आज मैं लाया हूं दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब में से एक, द 4 एग्रीमेंट्स, जिसके लेखक है डॉन मिगेल रुइज। दोस्तों, क्या आप अपना सामर्थ्य जानते हो? अपने जीवन में आप कितना हासिल कर सकते हैं और आज तक कितना हासिल कर चुके हो? कहीं आप उस सर्कस के हाथी की तरह तो नहीं जिसे सिर्फ एक रस्सी से बांध रखा है और जो सोच रहा है कि उसके जीवन की परिधि बस इतनी ही है जितनी उस रस्सी की लंबाई है। इस पुस्तक में आपको अपने जीवन और संबंधों की नई दिशा मिलेगी, जहां सत्य, वचन और सच्चाई के महत्वपूर्ण 4 सिद्धांतों के माध्यम से आप अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको अपने सपनों की पूर्ति और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करेगी, ताकि आप खुद को सच्चे आनंद और स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकें। आइए इस प्रेरणादायक पुस्तक में खोजें उन 4 समझौतों का रहस्य जो आपके जीवन को बदल कर देंगे। एक नए और सफल जीवन की ओर एक कदम आगे बढ़ें और खुद को सच्ची खुशियों की दिशा में प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, आपको यह किताब जरूर लास्ट तक जरूर सुनना चाहिए, जहां आप ये जान पाओगे कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। लेसन 1, डोमेस्टिकेशन। इस दुनिया के बुरे समाज के लोगों ने हमें ब्रेन वॉश किया हुआ है। इन्होंने हमारे अंदर ऐसे गंदे और छोटे विचार भर दिए हैं कि हम कुछ ज्यादा सोच ही नहीं पाते हैं और हम सिर्फ एक भ्रम और छलावे की दुनिया में जी रहे होते हैं। जिस तरह से एक किराए की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हमेशा किराए की ही गाड़ी चलाते रहता है, वह कभी नहीं सोचता है कि मैं इन पैसों को थोड़ा थोड़ा बचत करके अपनी खुद की गाड़ी खरीद लूं, जिससे मैं अपनी गाड़ी का मालिक बन सकूं और ऐसे करके मैं बहुत सारी गाड़ियां खरीद सकता हूं। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता है, क्योंकि उसने यही देखा और सुना होता है कि एक ड्राइवर हमेशा ड्राइवर ही रहता है। वो कभी मालिक नहीं बन सकता है, जो उसे समाज से यही सिखाया होता है और उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका होता है। वो कभी भी बड़ा नहीं सोचता है। इसी तरह आज के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि बेटा तुम एक्टर, बिजनेसमैन, सिंगर, क्रिकेटर, फुटबॉलर बनो। वो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर की ही बात करते हैं, क्योंकि वे भी समाज की तरह भेड़ चाल में चल रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर भी एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। यही वे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं और यही क्रम में चलता रहता है। इसी तरह से हम अपनी सोसाइटी के द्वारा ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं, जिसके कारण हम भ्रम में जीते हैं। इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए लेखक ने ये 3 स्टेप बताए हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। आपको कभी भी ऐसे भ्रम में नहीं जीना है जहां आपको और दूसरों को यह ना लगे कि आप भी देखी और सुनी बातों पर भी विश्वास करते हैं और आप सारे काम अपने होशो हवास में नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। स्टेप 2, फॉरगिवनेस। इस समाज में आपको कई तरह के लोग मिलेंगे जो आपको बुरा भला कहेंगे और आपको हर्ट भी करेंगे। इन सब के बजाय आपको उन लोगों को माफ कर देना चाहिए, वो भी ये सोचकर कि उनके सही ज्ञान नहीं है, और आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। स्टेप 3, आपको कभी भी बेकार में बैठे नहीं रहना है, बल्कि कुछ ना कुछ एक्शन करते रहना है, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे और आपकी आलोचना करने वाले ही एक दिन आपका गुणगान करेंगे। लेसन 2, द 4 एग्रीमेंट्स। दोस्तों, लेखक ने इन टॉपिक के माध्यम से 4 एग्रीमेंट दिए हैं, जिन्हें अमल में लाकर आप समाज के द्वारा किए गए ब्रेन वॉश से छुटकारा पा सकते हैं। एग्रीमेंट 1, कीप योर प्रॉमिस। आपका पहला एग्रीमेंट यह है कि आपको अपनी बात का पक्का होना है। अगर आपने दोस्त की मदद का वादा किया है तो उसे पूरा करने तक साथ निभाओ, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बीच में ही साथ छोड़ दिया है। इन हालातों में मुश्किलें आ जाती हैं जहां हम हार मान लेते हैं और दोस्तों का साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। वे परेशानी से एकदम घबरा जाते हैं। इससे हमारे दोस्तों का हम पर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है और हमारी इज्जत भी खराब होती है, जिससे हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। मान लो आपने किसी बड़े काम की जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा करने का वादा भी किया होगा, लेकिन अगर आप उस काम को बीच में ही छोड़ देते हो, जिसका कारण उस काम में हुई गलतियां हो सकती हैं जिसे आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। सामने वाले की कमियों को देखकर उसे बिल्कुल भी जज ना करें, क्योंकि हर किसी में कमियां तो होती ही हैं। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट 2, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। दोस्तों, दूसरे एग्रीमेंट की बात करें तो हमें कभी भी दूसरों की नेगेटिविटी को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दूसरों को कुछ बुरा भला बोल देते हैं, जिससे वो इंसान उन बातों से हर्ट हो जाता है।
जैसे एक फैमिली के झगड़े में सास बहू एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं और एक दूसरे की बुराई भी करते रहते हैं। इसी तरह से ऑफिस में भी सीनियर और जूनियर आपस में एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। इन सभी कारणों से झगड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि अगर कोई हमें हर्ट करने वाली या चुभने वाली बातें बोले तो उसे सीरियसली ना लें, बल्कि सामने वाले को माफ कर दें। जिस तरह से एक बुरा व्यक्ति एक भले व्यक्ति की बुराई करे तो इससे वो भला व्यक्ति बुरा नहीं बन जाता, क्योंकि उसे पता है कि वो क्या है। ठीक इसी तरह से आपको भी याद रखना होगा कि आप क्या हो, क्योंकि दूसरे के कहने से आप बदल नहीं जाते। लेखक कहते हैं कि अगर आप चीजों को पर्सनली नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावना नहीं होगी और आप हमेशा खुश रहने लगोगे। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट 3, डोंट मेक असम्पशंस। दोस्तों, तीसरे अग्रीमेंट की बात करें तो कभी भी अपने मन में कोई धारणा मत बनाएं। बहुत बार हम लोगों के प्रति अपनी एक धारणा बना लेते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला मेरी ही बुराई कर रहा होगा, लेकिन क्या पता हो सकता है कि उसे हमारे काम में कोई कमी दिखी होगी। इसीलिए अगर आपकी कोई आलोचना करें तो आप असम्पशन बनाने की बजाय उससे कम्युनिकेट करें। आप उनसे पूछें कि इस काम में क्या कमी रह गई है और कैसे इसे दूर किया जाए। अगर वो इंसान आपको कमी बताता है तो पहले यह देखें कि क्या वो सही बता रहा है कि नहीं। अगर सही बता रहा है तो उसे थैंक्स कहें। अगर वो इंसान बेकार में कमी निकाल रहा है तो उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे माफ कर दें। शुरुआत में यह सब कठिन लग सकता है, लेकिन समय के अनुसार आपका स्वभाव बदल जाएगा। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट 4, डू योर बेस्ट। दोस्तों, चौथा अग्रीमेंट यह है कि किसी भी काम को करने में अपना बेस्ट देना। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने काम में इतने उदासीन प्रतीत होते हैं कि उन्हें लगता है कि वे इस काम में फंस गए हैं। वे सारे काम ऐसे करते हैं जैसे लोगों पर एहसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों में कोई भावना नहीं होती है। वे काम इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी मिल रही होती है। लेखक कहते हैं कि यह आचरण गलत है। इससे जॉब करने वाला वैसे ही दुखी रहता है। ऐसे में अगर वो अपने काम को एंजॉय करे तो उसे अपने जॉब को करने में मजा आएगा। लोगों को अपना हर काम दूसरों की मदद करने के नजरिए से करना चाहिए। इससे सामने वाले के मन में आपके लिए इज्जत बनी रहेगी और इससे आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। तो सबसे पहले खुद एग्जाम्पल सेट करें। इससे लोग भी उस काम पर अमल करेंगे और हर काम सही से होगा। बहुत सारे लोग हफ्तों तक देरी करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया है, लेकिन इनका ये बेस्ट एफर्ट सबसे बेकार एफर्ट माना जाएगा। इसीलिए बहाने मारने की बजाय अपने काम में लगे रहे। इससे आपकी काम करने की एफिशिएंसी भी बने रहेगी और लोगों की रिस्पेक्ट भी। दोस्तों, द 4 अग्रीमेंट बुक की समरी से आप जान गए होंगे कि लाइफ में ऐसे कौन से 4 अग्रीमेंट हैं जिनका अनुसरण करके हमें अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बुक की समरी बहुत पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इस बुक समरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।